माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है, परंतु जिनके नाम आज इसके लिए आए थे उसमें केवल एक सदस्य श्री राम कुमार कश्यप विधायक, वो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वो 3 मिनट में अपनी बात रखें। कर लेंगे जी, आगे बढ़ लेंगे जी। ठीक है, सोमवार को देखेंगे। अब शून्यकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मैं कल रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को और खास तौर पर प्रदेश की सभी माताओं एवं बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशियां लेकर आए। हमारी माताएं और बहनें सदैव स्वस्थ, सुरक्षित एवं सम्मानित रहें तथा हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। अब सदन सोमवार दिनांक 31 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। विधानसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। कॉलिंग अटेंशन पर बात हुई, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अपनी बात रखी है और कई सारे मुद्दों पर यहां पर जवाब दिए गए हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही कि विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। हालांकि शुरुआत देखिए मॉनसून सेशन की भारी हंगामे के साथ होती है, जहां कांग्रेस के विधायक काले कपड़े पहनकर आते हैं, हाथों में तख्तियां लेकर आते हैं और कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को 8 विधायकों को सस्पेंड भी करना पड़ा था। फिलहाल कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो चुकी है, क्योंकि कल रक्षाबंधन के त्योहार की छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा और सोमवार को फिर से कार्यवाही शुरू होगी। दोपहर में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही। सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। ये सब की बड़ी जानकारी है जो बता रहे हैं हम आपको। तो शोक प्रस्ताव पढ़े गए जब शुरुआत हुई कार्यवाही की। सीएम ने कई बातें लिखी, कई बातें कही है। कहा है कि हम 7 से 8 मिनट में डायरेक्ट सुबारा की हेल्प पहुंचा रहे हैं। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स 24 कंपनियां तैनात है। सुनारिया रोहतक में दुर्गा शक्ति बटालियन बनाई गई है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी नई भर्तियों में बढ़ाई जा रही है। सीएम ने कहा कि 2012 में रोहतक का अपना घर कांड इनके कार्यकाल में हुआ था। इनके कारनामे बार बार बताने पड़ेंगे। जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक कैसे पता लगेगा। अपना घर कांड सामान्य अपराध नहीं था, जहां पर अनाथ, मानसिक दिव्यांग बच्चों का पालन पोषण होता था। जिस प्रकार से उनके साथ यौन शोषण हुआ इनके कार्यकाल में। तो ये तमाम बड़ी बातें भी कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने गोहाना कांड का मुद्दा भी उठाया। जुलाई 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में गुरुग्राम में होंडा कंपनी के वर्करों को सड़कों पर दौड़ा कर क्या हालत उनकी की। कईयों की जान चली गई थी, कई घायल हुए थे। इसको भी मुख्यमंत्री ने याद किया। साथ ही कहा कि अब नौकरियां बिना खर्ची, बिना पर्ची के मिल रही हैं। कांग्रेस से भी उम्मीद थी। 2 लाख नौकरियां दी हैं। युवाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम हमने किया है। 2005 में कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि बदलाव होगा। इनमें सुनने की शक्ति नहीं है, उठ के भाजेगा, बात नहीं सुन सकते। ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कंडेला में किसानों पर गोलियां किसने चलवाई थी। कई किसानों की जान गई थी। आज किसान हितैषी का दावा करने वाले ये लोग बताएं कि किसानों की मांगों का जवाब गोलियां से दिया जाता था। इनकी सरकार में रामचंद्र छत्रपति की गोलियों से भून दिया गया था। कितने ही मामले हैं इनके कार्यकाल के। इनके समय में जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। चयन सूचियां छोड़कर चले गए थे। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से कई सारी बातें यहां पर कही गई हैं। सीएम के जवाब के बीच ही कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया था। तो कई सारी बातें आज सीएम ने कही हैं। फिलहाल कार्रवाई जो है वो सोमवार तक के लिए स्थगित हो चुकी है, जहां स्पीकर ने रक्षाबंधन की बधाई देने के बाद सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। इस दौरान योगेंद्र राणा के भूपेंद्र हुड्डा और अन्य विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के लिए जांच का समय अगली बैठक के प्रथम सत्र के लिए बढ़ाया गया है। सीएम की पगड़ी पर आदित्य देवीलाल ने सवाल उठाया तो सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास ना बैठे, ये गुरुओं की देन है पगड़ी। तो कई बातें यहां पर कही गई हैं।